आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं ओरल मेडिकेशन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज की 5 राइट्स कौन से हैं जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। कई बार ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो 5 राइट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बेसिक गाइडलाइन है किसी भी टाइप की मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो ओरल हो चाहे वो पैरेंटल हो। और ये हमें हेल्प करती है कि जो भी मेडिसिन से संबंधित एरर है उसको कम से कम करने में और सेफ पेशेंट को सेफ रखने में। ये कौन कौन सी हैं? ये हैं राइट ड्रग मतलब सही दवा, राइट डोज मतलब उसकी दवा की जो मात्रा है, डोज है, वो भी सही होनी चाहिए। राइट क्लाइंट मतलब सही पेशेंट हो जिसको आप दवा दे रहे हो। राइट रूट यानी उसका जो दवा देने का रूट है वो भी सही होना चाहिए। और राइट टाइम, सही समय पर वो दवा दी जाए। अब इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है राइट ड्रग, सही दवा या मेडिसिन। सही दवा सुनिश्चित करने के लिए नर्स को ये चाहिए कि जो चिकित्सक के आदेश हैं उसको ध्यान से देखे, पढ़े और उसको मैच करे मेडिसिन कार्ड के साथ और नर्सिंग नोट्स के साथ। उसके बाद अलमारी में से दवा निकालनी है। तो जब अलमारी में से दवा निकालेंगे अपनी मेडिसिन ट्रे में रखने के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 बार उसका लेबल पढ़ना है। कब कब? दवा का कंटेनर अलमारी से निकालते समय, मेडिसिन कंटेनर से निकालते समय और कंटेनर को वापस अलमारी में रखते समय। ओके। और इसके बाद इसी के साथ ही दवा के नाम के संबंध में जब हम सैंपल को लेबल को देख रहे हैं, उसी दौरान एक्सपायरी डेट जरूर देख लेनी चाहिए मेडिसिन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दवा का रंग, गंध और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है उसको भी इसी दौरान हम ऑब्जर्व करेंगे। यदि कुछ भी डेविएशन है नॉर्मल से, चाहे वो गंध में, हवा में, उसकी गंध में हो, ऑर्डर में हो, स्मेल में हो, कलर में हो या टर्बिडिटी हो, तो हमें पहले क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये मेडिसिन दी जाने योग्य है या नहीं, या ऐसा क्यों है, कलर चेंज क्यों है। दवा हमेशा स्पष्ट लेबल वाले कंटेनर से ही दी जानी चाहिए। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि लेबल फटा हुआ है बट मेडिसिन तो वही लग रही है, ढक्कन वही है, पर उसका लेबल हट गया है, तो उससे कभी भी दवा नहीं देनी चाहिए। ये आपको क्लियर रखना चाहिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए। तो राइट मेडिसिन हो, राइट डोज हो। तो राइट डोज के लिए हम क्या करेंगे? सही खुराक, उसकी मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए फिर से हम जो डॉक्टर का ऑर्डर है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ेंगे पेशेंट की फाइल में, उसको नर्सिंग नोट्स के साथ मिलाएंगे। नर्सिंग नोट्स में भी वो लिखा होगा कितनी मात्रा है, और मेडिसिन कार्ड जो बनाया है उसमें तीनों में सेम अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। लिक्विड ड्रग्स का यदि मेजरमेंट करना है तो हमें स्पून की बजाय औंस ग्लास का यूज करना चाहिए, ताकि प्रॉपर एमएल के अंदर वो दवा हम माप सकें। और लेबल पढ़कर हमें ये भी ध्यान पता लगाना है कि जो सॉलिड या जो टेबलेट्स हम दे रहे हैं उसकी मात्रा हमें कितनी निकालनी है। एग्जांपल देखें, अगर हमें कोई मेडिसिन देनी है 500 मिलीग्राम और लेबल पे लिखा हुआ है कि ईच टेबलेट कंटेन 100 मिलीग्राम, तो उसमें हम कितनी टेबलेट्स निकालेंगे? 5। फाइन। ओके। उसके बाद आता है राइट क्लाइंट, मतलब मरीज जिसको आप दवा दे रहे हैं वो भी सही हो। तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगेन सबसे पहले फिर से हम प्रेस्क्रिप्शन को देखेंगे, उसमें क्या नाम लिखा हुआ है, फिर हमारे नर्सिंग नोट्स में देखेंगे और मेडिसिन कार्ड में देखेंगे। ये तीनों जगह हम नाम क्लियर करेंगे और उसके बाद क्लाइंट का नाम पढ़ेंगे। कहां पर? चार्ट में। जो रोगी का चार्ट है बेड साइड पे रखा हुआ है, तो वहां पर हम देखेंगे कि उसका जो रोगी का नाम है वो वही लिखा हुआ है जो हमारे मेडिसिन कार्ड में है। उसके बाद हम नाम से पुकारेंगे। ओके। जब नाम से पुकारेंगे तो अगर वही है रोगी तो वो अपना नाम बोल देगा। ठीक है ना। कई बार एक्सीडेंटली ऐसा भी हो सकता है कि रोगी कहीं गया हुआ है, उस बेड पे कोई उसका दोस्त लेटा हुआ है और जाके आपने उसको मेडिसिन पकड़ा दी। और वैसे वो खाएगा नहीं, मजाक की बात है, बट ऐसा हो सकता है। तो आपको पहले नाम से पुकारना है। अगर वो बोलता है तो फिर आप उससे फिर से कहीं कंफर्म करने के लिए कि आपका नाम क्या है आप बोलिए।
अगर वो सेम नाम बोलता है तब वो कंफर्म हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा कि हाँ यही वो पेशेंट है। इसके बाद राइट रूट। रूट क्या है, किस तरीके से दवा दी जानी है, मुंह से दी जानी है, पेरेंट्रल दी जानी है, तो उसके लिए हम राइट रूट का पता करेंगे और उसके लिए फिर से वही प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे डॉक्टर का, हमारे नर्सेज नोट्स रिकॉर्ड में देखेंगे और मेडिसिन कार्ड में देखेंगे कि कौन सा रूट लिखा हुआ है। और रूट निर्दिष्ट करने के लिए जो एब्रीविएशंस हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। एब्रीविएशन की जानकारी IAM है, IV है, पर ओरली है, ठीक है। और ये एब्रीविएशंस आपको जानने के लिए इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखना है, उसके अंदर सारे एब्रीविएशंस हमने आपको बताए हुए हैं। जब भी आप उसमें जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें पहचान नहीं कर पाते हैं, अगर आप देख नहीं पाते हैं कि रूट क्या लिखा हुआ है या रूट कुछ अलग है, ठीक है ना, जो रूटीनली जो जिस रूट से वो दवा दी जाती है वो नहीं है गलती से, तो आपको शक करना चाहिए और पहले उसको क्लेरिफाई करना चाहिए कि ये रूट चेंज क्यों है। हो सकता है कोई स्पेशल कारण हो, क्लियर करने के बाद ही वो मेडिसिन आपको रोगी को देनी। इसके बाद आते हैं राइट टाइम। कोई भी दवा सही समय पर दी जानी चाहिए, क्योंकि वो उसी हिसाब से दी जाती है कि उसका जो ब्लड का लेवल है वो हाफ लाइफ कब तक रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से आप चिकित्सक के ऑर्डर को देखेंगे, अपने नर्सिंग नोट्स देखेंगे और मेडिसिन कार्ड देखेंगे, वो दवा कब दी जानी है। कोशिश करें उसी समय पर दवा दें जिस समय वो देनी है। कुछ परिस्थितियों में उसको आधे घंटे आगे या पीछे किया जा सकता है, ठीक है ना, आधा घंटा प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और समय के लिए जो एब्रीविएशंस यूज किए गए हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे BD है दिन में 2 बार, TDS है 3 बार, स्टेट है तो इमीडिएटली देना, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है कुछ अन्य राइट्स। इन 5 राइट्स के अलावा कुछ और राइट्स भी आजकल ऐड किए गए हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, तो वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। आपको क्वेश्चन देखना है, यदि 5 राइट्स आते हैं तो ये 5 राइट्स लिखने हैं, 7 राइट्स कई बार आ जाते हैं तो 2 यहाँ से उठा के आप और लिख सकते हैं, 10 राइट्स आ जाते हैं तो ये 5 राइट्स आप और ऐड कर सकते हैं। तो कौन कौन से, जैसे सही कारण हो, मतलब दवा जो दी जा रही है वही उस प्रॉब्लम उस रोगी को हो, ये आपको ध्यान रखना है। सही दस्तावेजीकरण हो, यानी रिकॉर्डिंग सही हो, जो मेडिसिन दे दी उसकी जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सही जानकारी, सही जानकारी का क्या मतलब है कि जब आप हेल्थ टॉक देंगे पेशेंट को, उस दवा के बारे में बताएंगे तो प्रॉपर होनी चाहिए जानकारी। असेसमेंट आप सही करें, जब भी दवा देनी है तो असेसमेंट किया जाता है कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है उस मेडिसिन से, पहले कभी हुई हो। और मूल्यांकन, मूल्यांकन कैसे करेंगे, जब आपने मेडिसिन दे दी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, प्रॉपर हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, क्या है, और उसको आपको रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। तो ये सारी जो राइट्स हैं वो पेशेंट और आपकी भी सेफ्टी करते हैं, इनको हम कहते हैं राइट्स अबाउट द मेडिकेशंस। अब हम उस प्रोसीजर के ऊपर आ जाते हैं जो है ओरल मेडिकेशन कैसे दी जानी है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर के लिए हम देखते हैं कि जो भी मुंह से दी जाने वाली दवाएं हैं वो क्यों मुंह से दी जाती हैं, क्योंकि उसका एक बहुत सारे एडवांटेज है। मुंह से दी जाने वाली दवाओं का एक तो ये होगा कि जब मुंह में जाएंगी तो वो एब्जॉर्ब होंगी स्टमक या इंटेस्टाइन से और फिर ब्लड में चली जाएंगी और वहां जाके सिस्टमिक पूरे बॉडी में अपना एक्शन दिखाएंगे। यह आमतौर पे रोगी के लिए सुविधाजनक भी होता है और आरामदायक भी होता है और एक प्रकार से ये थोड़ी सस्ती भी होती है, तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी रोगी को होता है। जब भी आप मेडिसिन देने के लिए जाएं तो आप एक ट्रे तैयार करेंगे जिसे हम बोलते हैं मेडिकेशन ट्रे, और प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट भी होता है, रोगी को भी आप तैयार करते हैं, उसको दवा के बारे में बताते हैं, और जैसा हम अन्य सभी प्रोसीजर्स में करते हैं तो ये दोनों कार्य आपको करने। इसके अलावा ओरल मेडिसिन ट्रे तैयार करते समय या जैसे ही आपके माइंड में आए कि मेडिकेशन देनी है उसी समय से आपको पेशेंट के राइट्स, जो 5 राइट्स प्लस 5 राइट्स और हैं, उनके बारे में आपको रेडी रहना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप ट्रे तैयार करेंगे तो उसके में एक ट्रे के अंदर आपके पास मुख्य रूप से जो मेडिकेशन कार्ड है वो होना चाहिए, मेजरमेंट के लिए हॉन्स ग्लास हो, पानी का कंटेनर हो, फीडिंग कप, मेडिसिन कप, फेस टॉवल, किडनी ट्रे, पेपर बैग, टीस्पून यानी चम्मच, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ और ड्रॉपर्स, ये सारा सामान आपके पास होना चाहिए।
इसके बाद पेशेंट को ग्रीट करें, नमस्कार करें और पूरे प्रोसीजर के बारे में उसको बताएं, यानी प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने हाथ धोएं, ये हमेशा हमारे पास रहता है। हाथ धोना जरूरी है ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। रोगी के गैग रिफ्लेक्स चेक करें, ठीक है, और निगलने की प्रॉपर क्षमता है या नहीं उसकी पुष्टि करें ताकि वो एस्पिरेशन ना हो। क्लाइंट को बैठने में सहायता करेंगे और एक एक करके जो भी मौखिक दवाएं हैं, मुंह से दी जाने वाली दवाएं हैं, वो देंगे, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। जब तक रोगी दवा ले तब तक उसके पास रहेंगे। और जो लिक्विड मेडिसिन हैं उसके लिए मेजरमेंट के लिए आप औंस ग्लास का यूज करेंगे, चम्मच का यूज नहीं करेंगे। मौखिक दवा देने के बाद क्लाइंट को ताजा पानी ऑफर करें उसको, ताकि वो मुंह उसका साफ हो जाए, पानी पिए वो। इसी प्रकार यदि ये मेडिसिन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की सहायता से दी जानी है तो आप जो भी टैबलेट्स हैं उसको क्रश करें या कैप्सूल है उसको ओपन करें और एक कप में 20 से 30 ml पानी के साथ उसको डिजोल्व करें, तभी उसको फीडिंग ट्यूब में डालें सिरिंज की सहायता से। इसका एक अलग जो प्रोसीजर है वो भी हम आपको करवाएंगे कि ट्यूब फीडिंग कैसे की जाती है। अब जब भी आप फीडिंग करें, जब भी मेडिसिन दें, तो आपको चेक करना है कि जो ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो प्रॉपर प्लेस पर है या नहीं, ठीक है, तो उसको आपको चेक करना जरूरी है। उसके लिए क्या सिस्टम होता है कि आप सिरिंज में थोड़ी सी एयर लेते हैं और एयर को पुश करते हैं और स्टमक के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के साउंड सुनते हैं कि साउंड अगर आ रही है प्रॉपर वहीं पर, तो इसका मतलब प्लेसमेंट सही है। इसके बाद आप अगर सबलिंगुअल मेडिसिन कुछ देनी है ओरली, तो आप रोगी को बताएंगे कि ये टंग के नीचे रखनी है और वहीं पर रखनी है जब तक कि पूरी डिजोल्व ना हो जाए। क्लाइंट को सारी मेडिसिन देने के बाद क्लाइंट को आरामदायक पोजीशन में लिटा दें, जैसे वो पहले लेट रहा था, लेटना चाहता है, चाहे वो बैठना चाहता है, उसकी इच्छा के अनुसार। उसके बाद जो भी सोइल्ड आर्टिकल्स हैं उनको साफ करके प्रॉपर प्लेस पे रिप्लेस करेंगे, मींस आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट जो आर्टिकल्स है वो प्रॉपर करेंगे। और कोई भी प्रतिक्रिया हुई हो पॉजिटिव या नेगेटिव मेडिसिन देने के बाद उसको पूरे रिकॉर्ड के साथ नोट करेंगे नर्सिंग रिकॉर्ड में। यदि मेडिकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, इन्फेंट को दी जानी है ओरल मेडिकेशन, तो उसमें बाकी सारा प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, बस लिक्विड मेडिसिन देने के लिए हम ड्रॉपर का यूज करेंगे और यदि सॉलिड मेडिसिन हैं तो उसको हम क्रश करेंगे, ठीक है ना। अनकोटेड टैबलेट को हम क्रश कर सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे आलू, उबला हुआ आलू, हलवा, आइसक्रीम या कोई सॉफ्ट फूड उसके साथ मिलाकर हम उसको दे सकते हैं जो बच्चे को पसंद हो। थोड़ा सा जो बड़ा बच्चा है तो उसको हम जो टैबलेट्स हैं छोटी वो डायरेक्ट मुंह में नहीं रखने की बजाय बक्कल जो कैविटी है, मतलब मसूड़ों और गाल के बीच, वहां पर पहले रखेंगे ताकि एकदम से वो एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दवा देने से पहले बच्चे को थोड़ा सा आइस पॉप या फ्रोजन फ्रूट बार देंगे तो ठंडा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो टेस्ट बड्स हैं वो थोड़ी सुन्न हो जाएंगी हल्की सी, और जो दवा का कड़वी दवा का जो टेस्ट है वो उसको नहीं आएगा, तो आराम से दवा ले लेगा। और दवा निकलने के बाद बच्चे को इस अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा करें, वेरी गुड। और इससे क्या होगा कि बच्चे में आत्मविश्वास आएगा और हमारा विश्वास, हम उसका विश्वास गेन करेंगे, वो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा और आगे भी जब उसको ओरल मेडिसिन देंगे तो वो आसानी से ले लेगा। इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल प्रिपरेशन वगैरह थी, आफ्टर केयर हैं, वो सेम होंगे, चाहे वो हम बच्चे को दवा देने जा रहे हों, चाहे वो एडल्ट रोगी को देने जा रहे हो या ओल्डर पेशेंट को दे रहे हो, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। सिर्फ जब मेडिसिन आप दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है बच्चे की या बड़े की एज के अनुसार। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहां भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसको ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पे जो ग्रुप है हमारा नर्सिंग नोट्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।